आज हम मैथ्स में एवरेज के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली एवरेज कैसे निकाला जाता है, एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि वो जितने भी नंबर का आपको एवरेज निकालना है उन सभी को आप ऐड कर दो, मतलब उनका सम कर दो, और वो नंबर कितने हैं उससे आप डिवाइड कर दो, टोटल नंबर से डिवाइड कर दो, तो एवरेज निकल जाएगा। लेकिन ये चीज़ हमें हर जगह नहीं लगाना है। देखिए, ये मैं आपको क्वेश्चन से समझाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, एक से शुरू होता है। तो आपको क्या करना है, एक से लेके 50 प्राकृत संख्याओं का औसत। तो एक से आप जाएंगे कहाँ तक, 50 तक जाएंगे। एक दो तीन चार इस तरह से कहाँ तक, 50 तक। तो आपको क्या करना है, ये ऐसा है, आपको क्या करना है, पहली और आखिरी दोनों को लेना है, फर्स्ट प्लस लास्ट और अपॉन में 2। बस यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 51/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 25.5। ठीक है, 50 का आधा कितना होता है, 25, और एक और है तो उसका आधा और हो गया 0.5। तो 25.5 यहाँ पर ये इसका एवरेज हो गया। लेकिन ऐसा कब करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट ये वाला फॉर्मूला आपको कब लगाना है, ये ट्रिक कब लगाना है, जब ये जो नंबर्स हैं इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो एक तो ये कंटिन्यू होगा तो इनका डिफरेंस सेम ही है, सब में 1 1 का डिफरेंस है तो आप लगा सकते हैं। इवन होगा तब भी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ऑड होगा तब भी हम लगा सकते हैं, बस कंटिन्यू होना चाहिए। तो आप ये वाला ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो विषम क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो प्राकृत संख्याएं बोला है मतलब कहाँ से शुरू करना है, आपको एक से शुरू करना है, यानी कि 1 से 60 तक। लेकिन विषम बोला है तो 1 से 60 के बीच में विषम कौन कौन सा, शुरू तो कहाँ से होगा, एक से ही होगा, क्योंकि एक क्या है, विषम है, ऑड नंबर है। लेकिन जाएगा कहाँ तक, ये 59 तक ही जाएगा, क्योंकि 60 तो यहाँ पर इवन आ गया, सम संख्या हो गई। तो आपको कहाँ तक लेना है, 1 से 59 तक लेना है। तो पहला हो गया आपका 1 और लास्ट क्या हो गया आपका 59। दोनों को फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 कितना हो जाएगा, ये 60/2। कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, 30। मतलब इसका एवरेज कितना हो गया, 30 हो गया। जो हमने यहाँ पर किया था वही हमने यहाँ पर किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा था, इनके बीच में भी ऑड नंबर्स देखिए क्या क्या होंगे, 1 3 5 ऐसे ही चलेगा। यानी कि इन दोनों के बीच में, इन सभी नंबर्स के बीच में 2 2 का डिफरेंस था। डिफरेंस सेम होना चाहिए, या फिर आप ऐसे याद रखें कि विषम संख्याएं बोले या सम संख्याएं बोले, तो आप ये वाला काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। 50 तक की, यानी कि आपको एक से लेके कहाँ तक चलना है, 50 तक चलना है। लेकिन इसमें से किसका एवरेज बताना है, सम संख्याओं का, जैसे ऊपर वाले में विषम का हमने बताया था। तो सम इनके बीच में कहाँ कहाँ से शुरू होगी सम, ये देखेंगे, एक से तो नहीं होगी, दो से होगी। इवन नंबर क्या है, 2 है। जाएगा कहाँ तक, 50 तक। 50 तक ही जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इवन ही है, इससे पहले वाला तो ऑड होगा। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया और 50 हमारा लास्ट हो गया। यहाँ पर भी हमने वही ट्रिक यूज़ की है, पहला और आखिरी दोनों को जोड़ के आपको 2 से डिवाइड करना है। ये कितना हो गया, 52/2। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और ये 6, मतलब 26 यहाँ पर इसका एवरेज आ गया। अब ये तीनों क्वेश्चन में एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा था, एक ही फॉर्मूला हमने लगाया। लेकिन नेक्स्ट आप देखिए, देखिए प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। यहाँ पर भी सम ही बोला गया है, लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप देखें, यहाँ बोला था 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याएं, और यहाँ बोला है प्रथम 10। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 50 तक ही नंबर लेना है, और 1 से 50 के बीच में जितने भी सम आ जाएं, 1 से 50 तक जितनी भी इवन नंबर आ जाए उनका एवरेज बताओ। और यहाँ पे बोला है कि प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याएं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह। तो इसमें एक विषम है, फिर एक सम, फिर एक विषम, सम। तो यानी कि 20 नंबर होंगे, उनमें से 10 होंगे सम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रथम 10 संख्याएं कब आएंगी, जब आप एक से लेके कहाँ तक चलेंगे, एक से लेके आप 20 तक चलेंगे, तब जाके आपको 10 सम संख्याएं उनके बीच में मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, आप कैसे लोगे, आप कौन कौन सी होगी बताइए, कौन कौन सी होगी, पहले तो इसको आप समझो। हमारे पास क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 4 6। आप इवन नंबर बना लो, शुरू से कहाँ से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है, 10 तक, जब तक पूरे 10 ना हो जाएं तब तक आप चलो। 8 10 12 14 16 18
और 20 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 और ये 10 हो गए। मतलब 2 से लेके 20 तक आपको जाना है और आपके टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। तो यहाँ पर जब ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें लिखा है कि 50 तक की सभी संख्याएं और इसमें लिखा है प्रथम, ये जो तक है ना ये इसमें नहीं लगा है, तो इन दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। अब मैं इसको इसी तरीके से आपको सॉल्व करके अगर बताऊं तो ये पहला नंबर है और ये आखिरी है, तो अगर आप 2 + 20 करें अपॉन 2 कर दें तो कितना हो जाएगा, 22 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 11 आंसर आ गया। लेकिन इतना काम आपको नहीं करना है, इसका डायरेक्ट ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ क्या करना है आपको। अगर आपसे ये पूछा जाए, ये जो तक है ना ये नहीं लगाना चाहिए यहाँ पर, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए, तो बस एक ज़्यादा कर दो, जितना पूछा है ना बस उसमें एक जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसी प्रश्न में सम की जगह पे विषम बोल देता, हालांकि नहीं बोलेगा, क्यों, क्योंकि अगर विषम बोलेगा तो उतना ही आंसर आता है। 10 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, तो 10 ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। अब 100 से कम विषम संख्याओं का औसत देखिए, आप 1 से चलें तो विषम संख्याएं कहाँ तक होंगी, 99 तक होंगी, क्योंकि 100 से कम बोला है। ठीक है, और अगर 100 तक भी बोलता तो भी 99 ही जाता, क्यों जाता, क्योंकि 100 तो सम संख्या हो गई, इवन नंबर हो गया। ऑड कौन सा है, 99 है, तो 1 से लेके 99 तक आपको जाना है। तो हमें पता है कि 1 2 3 4 मतलब कंटिन्यू चल रहा है, डिफरेंस सेम है, तो वही काम करेंगे आप, पहला और आखिरी और डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया 100/2, कैंसिल किया तो कितना आ गया 50 आ गया, तो ये इसका एवरेज हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, देखिए प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है, मतलब कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर वर्ग इसको बोलते हैं। तो इसका आपसे एवरेज पूछा है 10 प्राकृत संख्याओं, मतलब यहाँ तक। तो इसके लिए आपको क्या एक फॉर्मूला होता है, 1/6, फिर लिखना है आपको n+1 और फिर लिखना है 2n+1। इसका मतलब क्या, n क्या है यहाँ पर, जितना नंबर दिया गया है वो आपका n है। कैसे, ये फॉर्मूला ही आपको याद रखना है। 1/6 लिखना है और n+1 यानी कि इससे एक ज़्यादा, मतलब 10 और 1 11। फिर क्या करना है 2n यानी कि दुगना, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, 10 दूना 20 और 1 जोड़ दो तो 21। बस इतना ही काम आपको करना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 से काटूँ, 3 दूना 6 और 3 7 21, तो 77/2 आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 बार में 6 और 8 बार में 16 और फिर ये पॉइंट लगाया, एक बचा, 0 बढ़ाया, मुझे 10 मतलब 38.5, यहाँ पर ये इसका एवरेज आ गया। तो आप जब भी वर्गों का औसत पूछा जाए तो आपको यही काम करना है, 1/6, फिर जितने नंबर बोले उससे एक ज़्यादा, फिर उस नंबर का दुगना करके एक ज़्यादा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 36 छात्रों के समूह की औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष है। मतलब 36 जो छात्र हैं उनकी औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष, यानी कि एक एक बच्चे की आयु लगभग कितनी है, 14 वर्ष। शिक्षक की आयु इनमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। जब शिक्षक को और शामिल कर लिया गया तो अब कितने लोग हो गए, 37 हो गए, और औसत आयु अब कितनी हो गई, पहले 14 वर्ष थी, फिर 1 की वृद्धि हो गई, मतलब अब 15 हो गई, यही बोला गया है, तो ये हमने लिखा। अब आपको क्या करना है, शिक्षक की आयु बतानी, मतलब जो व्यक्ति बाद में जोड़ा गया उसकी आपको आयु बतानी है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, ये जो बाद वाला औसत है जो बना, टीचर को जब उसमें शामिल कर लिया गया, फिर ये बोला गया कि 1 वर्ष की वृद्धि हो गई, तो फिर जो औसत बना है उसको आपको सबसे पहले लिखना है। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। तो 15 हमने यहाँ पर लिखा, फिर आपको क्या करना है, पहले जो कितने लोग थे, पहले 36 थे, 36 जो छात्र थे वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, और वृद्धि कितने की हुई है, 1 की हुई है, तो वो कर देना है इनटू में। फिर से हम देख लेते हैं, पहले जो बाद में जो औसत बना फाइनल, वो कितना हो गया, घट के या बढ़ के जो भी है वो बना, उसको हमने लिख दिया 15 वर्ष, प्लस क्या करना है, जितने लोग थे पहले, ठीक है, पहले जितने लोग थे वो हमने लिखा है यहाँ पर 36, और आपको इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। डिफरेंस कहें तो, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि 1 वर्ष की वृद्धि हो गई तो वो उनका डिफरेंस ही तो है, तो ये यहाँ पर आपको इंटू कर देना है। कभी 2 वर्ष की वृद्धि होती तो यहाँ पर इंटू 2 हो जाता, तो 36 का 1 में इंटू किया तो 36 ही हो गया, बस इन दोनों को आप जोड़ लो, कितना हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारे पास 51, तो 51 वर्ष ये शिक्षक की आयु है।
इसी क्वेश्चन में आपसे अगर ये कह दिया जाता कि एक व्यक्ति की आयु उसमें से हटा ली जाए, कम कर ली जाए, तो आप यहाँ पर क्या करते? फिर कम हो जाती तो 14 का यहाँ पर क्या हो जाता? 13 हो जाता। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना था? 13 लिखना था, और पहले जितने लोग थे वो यहाँ पर लिखना है और डिफरेंस देख लेना है 1। ठीक है, तो इस तरीके से वो वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता। नेक्स्ट हम देखते हैं 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना 89.4 किलोग्राम की गई। बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 किलोग्राम भार के स्थान पर, मतलब एक लड़का जो था उसका वजन इतना था और उसके स्थान पर कितना लिख पढ़ा गया? 78 किलोग्राम पढ़ा गया। तो सही औसत भार कितना है? तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो 20 लड़कों का कितना है? 20, तो इंटू कर देना है 89.4। इससे ये क्या हुआ? हमने इंटू क्यों किया? औसत का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति का लगभग इतना है। ठीक है, तो 20 लड़कों का कितना होगा? इसका का इंटू कर दिया। ये ट्रिक है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है? जो व्यक्ति जो लड़का था उसका वजन कितना था तो 87, लेकिन पढ़ा क्या गया? 78। मतलब पहले सही वाली चीज़ को आपको जोड़ना है और फिर जो गलत था उसको आपको माइनस कर देना है। मतलब होना था 87, लेकिन क्या हुआ? 78 निकला वो। तो आपको इस चीज़ को माइनस कर देना है। इसी की जगह अगर ऐसा कहा जाता कि गलती से ये हो गया, तो वो गलती को ही आपको माइनस करना है और उसकी जगह पे जो आना था उसको प्लस करना है। और यहाँ पर क्या करना है? टोटल जो एवरेज हमने निकाला, टोटल जो हमने आयु यहाँ पर उसका भार निकाला, 20 लड़के थे और उसमें से एवरेज एक एक का इतना था, तो टोटल कितना होगा वो निकाल लिया हमने। अब आपको क्या करना है? बस इंटू कर लेना है यहाँ पर। तो 20 का इंटू इसमें हम करेंगे तो देखिए, आप 2 का इंटू कर लो, बस ये जो जीरो एक जीरो है, मतलब एक अंक के बाद पॉइंट पीछे आ जाएगा, तो पॉइंट तो हट गया यहाँ पर क्योंकि पीछे जाएगा, उसके बाद तो कुछ है नहीं। अब आप बस इंटू कर लो, 4 दूना 8, 9 दूना 18 और 1 8 दूना 16 और 1 17। तो ये हो गया 1788, 1788 प्लस। इसमें से इसको माइनस किया तो कितना बचेगा हमारे पास? ये हो जाएगा 9। टोटल हम ऐड करेंगे। अच्छा हाँ, इसमें हमको एक चीज़ और करनी है, इसमें डिवाइड करना है इन सब में। टोटल बच्चे कितने थे यहाँ पर? 20 हैं, 20 लड़के थे, उससे डिवाइड भी हमको करना है। अब देखिए, इसको हमने ऐड किया तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा? 1797 अपॉन में 20। 2 से आप इसको काट दीजिए और पॉइंट लगा देंगे हम एक अंक के पहले। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा अभी हमारे पास? 2 से 8 बार में 16, 9 बार में 18 और ये 16 और कितना हो जाएगा? पॉइंट लगाएंगे हम और 5। लेकिन अभी एक ज़ीरो बचा है, 2 से हमने कैंसिल किया था इसको। अब एक ज़ीरो है तो पॉइंट एक डिजिट आगे आ जाएगा। तो इतना जो है ये सही औसत भार है आपका। तो आपको इस तरह से काम करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ए, बी तथा सी की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। अगर इनकी औसत आयु 20-20 वर्ष है और अगर तीनों की अगर हम बात करें तो तीनों की कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। ठीक है, एक एक की 20 है तो 3 है, इंटू कर लो आप, तो टोटल कितनी आयु हो गई? 60 हो गई। अब क्या बोला गया है? यदि ए तथा बी की औसत आयु, मतलब ए और बी की औसत आयु कितनी? 19 है, एक एक की 19 है, तो दोनों की कितनी हो जाएगी? 19 दूना 38 हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या बोला है? सी की आयु कितनी है? तो बहुत सिंपल है, इसको हम, ये हमारे पास टोटल पता है, ए बी की भी पता है हमारे पास कितनी है, तो हम माइनस कर लेंगे इसको सीधे। अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वाले ये दो कैंसिल हो जाएंगे, सी बच जाएगा। बस इसमें से इसको माइनस कर लो आप, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 22 वर्ष। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 3 संख्याओं का औसत 7 है। 3 संख्याएं जो हैं उनका औसत कितना है? 7 है। ठीक है, अब आपको बोला है पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, यानी कि पहली जो 2 संख्याएं हैं उनका औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या है? देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 7 किसका औसत है? 3 संख्याओं का। 3 संख्याओं का औसत क्या है? 7 है। दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया हमने। फिर आपको क्या बताएगा कि पहली 2 संख्याएं, तो पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है? 4 है। ठीक, तो दोनों का अगर हम अंतर ले लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास तीसरी संख्या आ जाएगी। क्या करना है आपको? तीनों का जो औसत है वो 7 है, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास यहाँ टोटल आ गया। और पहली 2 संख्याओं का अगर हम हटा देंगे तो तीसरी हमारे पास आ जाएगी। तो 7 इंटू 3 कितना हो गया? 21 और 4 दूना 8, तो ये कितना हो जाएगा? 13। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, 3 का आपको दिया था तो 3 का एक एक का बोला जाता है ये, तो तीनों का मिला के टोटल कितना हो गया? इंटू कर लेते हैं हम, तो 21 हो गया। और पहली 2 का 4 था, यानी कि 4 दूना 8, क्योंकि 1 का 4, तो 2 का कितना हो जाएगा? 8। और दोनों को माइनस कर लिया तो हमारे पास यहाँ पर तीसरा नंबर आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं
किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या है? देखिए, इसमें आपको क्या करना है, जो पारी बोली गई है सबसे पहले तो उसमें से एक माइनस कर लो आप। 12 में से एक हमने माइनस कर लिया। अब आपको इंटू करना है जितनी भी रन की वृद्धि हुई है या कमी हुई है, कमी भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है। तो कितनी वृद्धि हुई है? 2 की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर आपको 2 का मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है। अब क्या बोला गया है, ये जो रन दिए गए हैं जो उसने 12वीं पारी में बनाए थे 63 रन, उसको हमें माइनस करना है। जब भी यहाँ पर वृद्धि आएगा तो ये रन माइनस करना है, वृद्धि आएगा उल्टा काम करना है, बढ़ेगा तो यहाँ पर माइनस करना है, और कमी बोलेगा तो यहाँ पर प्लस करना है। बस इतना काम आपको करना है। तो 12 में से एक माइनस किया तो 11, और 11 दूना 22। ठीक है, और ये 63। अब 22 में से अगर 63 माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा, लेकिन आपको साइन नहीं देखना है प्लस और माइनस, हमें सिर्फ क्या देखना है यहाँ पर कि नंबर आपके पास क्या आ रहा है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 41। यानी कि अब जो 12वीं पारी के बाद जो रनों का औसत है, नया एवरेज है, वो कितना है आपके पास यहाँ पर? 41 है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आपको यहाँ पर कमी दी जाती, तो कमी दी जाती तो आप यहाँ पर क्या करते? प्लस करते। उल्टा होता है, कमी बोलेंगे तो प्लस करेंगे, वृद्धि बोलेंगे तो माइनस करेंगे। और जो भी पारी, जितनी भी पारी दी गई है उसमें से हमेशा यहाँ पर 1 माइनस करना है, इनटू उसका करना है जितने रनों की वृद्धि हुई है या कमी हुई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या क्या है? तो आप क्या करें, जैसा हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था, तीसरी संख्या जिसमें हमसे पूछी गई थी, वैसे ही है ये। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है। तो 5 का इंटू करो 18 में, टोटल निकलेगा आपके पास, सम निकलेगा। फिर एक संख्या छोड़ दी, देखिए अभी एक, पहले संख्याएं 5 थी, अब एक छोड़ दी है, तो अब कितनी बची? 4। और अब इन 4 का औसत कितना हो जाता है? 16 हो जाता है, ऐसा बोला गया है। तो छोड़ी गई संख्या क्या थी? तो ये वाली में से ये वाली हम माइनस कर लेंगे तो वो हमारे पास निकल जाएगी। तो 18 का 5 में मल्टीप्लाई किया है, कितना हो गया? 90। और 16 जो 64, माइनस किया तो ये आ गया 26। यानी कि जो छोड़ी गई संख्या थी वो कितनी है? 26 है। ये कुछ एवरेज के क्वेश्चन थे, और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।